क्या बातें सिखा रहे हैं। अच्छा, कई लोगों से पूछो तो वो कहते हैं महाराज हम तो देखने गए थे पर देखने में हमें तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन किसको क्या पता था कि भीतर से कौन कैसा होता। यही बोलते हैं ना, अगर बिटिया खराब निकल जाए, बहू खराब निकल जाए, दामाद खराब निकल जाए तो आदमी यही कहेगा भैया बाहर से देखने में तो बड़े अच्छे थे लेकिन भीतर से हमको नहीं पता था कि ये ऐसे निकले। और क्या क्या करते हैं, क्या बढ़िया देख के आए, क्या लड़का सरकारी नौकरी में ठीक पास, पिता के पास पिता ये करता है, इतने खंड की बिल्डिंग है, इतनी जमीन है, और ये पता लगा बढ़िया अच्छा खासा धनाढ्य परिवार है, पास कर दिया, ब्याह कर दिया, 6 महीने बाद बिटिया फोन करके कहती है कि पिताजी हम सुखी। तो क्या देख के किए थे हो? कुंडली मिलाए मिले कितने, क्या मिले गुण 28 22, और शादी के बाद पूछा कितने मिले तो कहा एक को नहीं। तो क्या मिलाए हो? पहले के जमाने के लोग अगर बिटिया देखने जाते थे तो ये नहीं कहते थे कि उसकी चमड़ी देख के आना कैसी दिखती है। क्या देखते थे? पहले के जमाने के लोग कहते थे भैया बिटिया देखने जा रहे हो तो उसकी चाल ढाल देख, चाल ढाल से आदमी पता लगा लेता था कि बिटिया कैसी। लड़का देखने जाते थे तो ये नहीं कहते थे कि पैसा देख के आना, क्या देखना, कहे भैया लड़के वालों का रहन सहन देख के, और रहन सहन देख करके आदमी पता लगा लेता था कि घर परिवार कैसा। हमें पता है, हमारी दादी लोग बताया करती हैं, बूढ़ी बातें करते थे तो वो बताती हैं, कहती हैं बिटिया हमारी शादी हो गई, हमें मंडप के नीचे देखने को मिला था कि ये हमारा दूल्हा। जितने बूढ़े लोग होंगे वो जानते होंगे कि घर के जो पुरुष वर्ग होते थे, पिता है, फूफा है, मामा है, जीजा है, ये अगर कोई बिचवानी आकर के बता दे कि फलाने गांव में फलाना घर है, और यही पुरुष जाते थे, रिश्ता पक्का करके चले आते थे। बारात आती थी, जनवासे में रुकती थी, और जनवासे में पहली बार परछन करते हुए सास अपने दामाद को देखती थी। इसीलिए घर के बाहर जनवासा रखा जाता, गांव के बाहर। क्यों? अगर सास को अच्छा लगा तब तो बारात गांव के भीतर आती थी, नहीं गांव से ही बाहर चली जाती थी, पहले नियम था। अब परछन होकर तब पहली बार सास देखती थी, और जब सास से फिर भी बिटिया को नहीं पता है कि दूल्हा दिखने में कैसा है नहीं पता है। और कब आता था कि जब सास पास कर दे तो भीतर बारात आती थी और मंडप के नीचे दूल्हा आता था। तो जो रस्म होती है ना कि चावल और सुपारी फेंक के मारती है छुप के, है ना, होता है ना, सुपारी और चावल फेंक के मारती, तब पहली बार कन्या अपने होने वाले पति को। और तब कैसा भी हो तो अब घर से थोड़ी बारात वापस जाएगी, तब तो बिटिया यही सोचती थी कि बाप की नाक बच जाए। अब आ गया है तो घर से बारात जाएगी तो नाक कितनी कटेगी, इसलिए जैसा होता था वैसे ही विवाह कर लेते। और फिर भी कोई ऐरा गैरा, कोई अपवाद ऐसा निकल जाए जिसके यहाँ पर तलाक की बात होती हो, बाकी बूढ़े बुजुर्गों में कभी तलाक नाम लेना तब का समझते थे लोग। पर आजकल इतना समाज बदल गया है कि ओली पड़ी नहीं, पक्का हुआ नहीं कि तुरंत हाय हेलो शुरू, तुरंत। और बातें कर लिया, अच्छे से जान भी लिया कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, विधिवत विवाह हुआ, और 6 महीने बाद बिटिया कहती है हमको तलाक चाहिए, लड़का कहता है हमको तलाक चाहिए। तो क्या बातें किए थे हो? हेलो हमारे बाबू ने खाना खाया, बस। इसीलिए ना आजकल के आधुनिक माता पिता भी बन गए हैं कि चलो भैया बातें कर ले तो कम से कम समझ लें कि एक दूसरे का व्यवहार कैसा, पता चल जाए। और आज स्टडी कहती है कि 75 से 80% मामले हाई कोर्ट में तलाक के चल रहे हैं, 80% मामले। तो क्या देखे थे? फिर माँ बाप कहते हैं भैया हम तो कुंडली मिला लिए सब अच्छा था, परिवार देख लिए सब अच्छा था, पर अब भीतर कौन देख के आया है? ए भैया तुम भीतर भी देख सकते, बस हमको उस नजरिए का पता नहीं है कि देखना क्या चाहिए। देखते क्या है, पैसा है कि नहीं, चमड़ी अच्छी है कि नहीं, संभ्रांत है कि नहीं, बस इतना देख लिया काम चल गया। नहीं, भीतर भी देख के आइए कि भीतर कैसा है। अरे एक ऐसी बात आपको स्पीड से बता रही हूं कि जिसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंसान अंदर से कैसा। अगर कन्या देखने जाओ तो क्या देखो, और अगर वर देखने जाओ तो बताऊं कि ना बताऊं? ताली हो जाओ पहले, जिन्ने जिन्ने ताली हो जाएगी 500 रुपया चढ़ाए। इतनी बड़ी बात बता रहे हैं तुमको कि तुम्हारे घर में कोयला मचा से बच जाएगा,
इससे बड़ा कुछ हो सकता है भला? तो क्या देखना चाहिए कि अगर कन्या देखने जा रहे हो तो एक दफा कन्या मत देखें। लड़की देखें या ना देखें तो क्या देखें कि लड़की की माँ कैसी है, उसको देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कन्या कैसी। बहुत गंभीर बात है प्यारे, क्योंकि लड़की के अंदर लगभग 90% लक्षण अपनी माँ के ही आते। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो घर में रहती, जो घर में रहती। बाहर रहे तो उनका मुझे नहीं पता, क्योंकि बाहर रहती उनका माहौल ही अलग होता। पर जो घर में रहने वाली कन्याएं होती हैं, तो जैसी माँ होगी वैसी ही कन्या भी। अगर माँ अपने सास ससुर की सेवा कर रही है तो आंखें बंद करके भरोसा कर लो कि फिर बिटिया भी करेगी। क्यों? क्योंकि उसने वैसा माहौल देखा, उस माहौल में जी है, उस माहौल में पली बड़ी है, तो उसको वही पता है, वही लक्षणों से युक्त है। कन्या देखने जाए तो उसकी माँ को देखें, और लड़का देखने जाए तो लड़का देखे या ना देखें, लेकिन लड़के के मित्र देख लीजिए, उसके दोस्त यार कैसे हैं। अगर दोस्त अच्छे हैं, संभ्रांत हैं, तो समझ जाना लड़का भी अच्छा है, और दोस्त अगर चढ़ाने वाले हैं तो फिर पक्का है कि लड़का भी चढ़ाता। इसीलिए मित्र बहुत सोच समझ के बनाना, क्योंकि कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा दारू पिए, कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा सिगरेट पिए, और कोई पेट से सीख कर भी नहीं आता है। बिगाड़ते कौन है? एक फूंक लगा के देख, आनंद आ जाएगा। तो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं पीता हूँ। कहा नहीं, एक एक लगा, और वही के चक्कर में फिर एक लगाते लगाते व्यसन हो जाता। बात समझ में आ रही है ना? ये देखिए, और मिलान करना है तो किसका? कुंडली में मिलाइए, 5 चीजें मिला लीजिए, और अगर ये 5 चीजें मिल जाएं तो फिर फाइनल कर देना, पक्का फाइनल कर देना। 5 चीजें कौन कौन सी? अंग्रेजी के अल्फाबेट पढ़े? हाँ कि ना? बोलो, पढ़े? पहला अक्षर कौन सा होता है? अल्फाबेट का पहला अक्षर कौन सा होता है? ए ही तो होता है। अरे अनपढ़ो, पहला अक्षर, और जोर से सुनना हो तो बोलो, नहीं तो फिर जयराम जी की आगे कथा बढ़ाएं। पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बस यहीं तक पढ़ाऊंगी, बाकी घर में पढ़ना, ठीक? अब तक यहाँ पढ़ लो। क्या मिलाइए? लड़का और लड़की के गुण मिलाइए, ये 5 चीजें मिलाइए। क्या मिलाएं? कहे पहला ए फॉर क्या? कहे ए फॉर मिलाइए एज, उम्र का मिलान करिए। ऐसा ना हो बिटिया हो 20 साल की, लड़का हो 40 साल का, नहीं चलेगा, गृहस्थी नहीं चलेगी। वो जिंदगी भर यही ताना मारेगी, मैं क्या करूँ राम, मुझको बुढ़ा। झगड़ा होता रहेगा। अधिकतम अंतर हो तो 5 से 6 वर्ष, 6 से 7 अधिकतम, इतना अंतर होना चाहिए। तो पहला ए फॉर एज मिलाइए। दूसरा अक्षर क्या है? बी से क्या मिलाओ? का बी फॉर मिलाओ ब्यूटी, सुंदरता का मिलान करिए। ऐसा ना हो लड़की हो 14वीं का चांद और लड़का हो कोयला के खान, तब भी गृहस्थी नहीं चलेगी। वो फिर ऐसी बातें कहेगी कि जिससे आदमी का मेल ईगो हर्ट होता है। स्त्रियों के अंदर अहंकार नहीं होता, पर पुरुषों के अंदर मेल ईगो होता है, और जब उस पर बात आती है तो फिर आपस में झगड़ा किड़ीकू होती। तो फिर बी फॉर क्या मिलाओ? 19-20 अंतर चलेगा, थोड़ा बहुत, अगर गोरा काला है थोड़ा बहुत चलेगा, बाकी अधिकतम अंतर हो तो विवाह मत करिए। तो बी फॉर क्या मिलाइए? बी फॉर ब्यूटी। फिर क्या आता है? सी फॉर क्या मिलाइए? सी फॉर मिलाइए कैरेक्टर, आचरण का मिलान करिए। ऐसा ना हो कि कन्या सुबह सुबह से तुलसी मैया को जल डाले और लड़का सवेरे सवेरे से चढ़ा के आए हुए, नहीं चलेगी गृहस्थी। आपकी कन्या दुखी रहेगी, प्रसन्न नहीं रह सकती। तो सी फॉर क्या मिलाओ? कैरेक्टर। फिर क्या आता है? जोर से बोलो। डी के बाद क्या आता है? ई। तो ई को पहले लाओ, डी को बाद। ई से क्या मिलाओ? कि जब एज मिल जाए, ब्यूटी मिल जाए, कैरेक्टर मिल जाए, फिर मिलाइए ई फॉर मिलाइए एजुकेशन, शिक्षा का मिलान करिए। ऐसा ना हो लड़का हो MBBS पास डॉक्टर और बिटिया हो अंगूठा,
नहीं चलेगा। क्यों? फिर उसको शर्म लगेगी अपनी पार्टियों में और अपनी सभा में ले जाने में शर्म लगेगी कि अगर किसी ने कुछ पूछ दिया तो ये तो नाक कटवा देगी। थोड़ा बहुत अंतर हो चलेगा, 19-20 18-20 का फर्क हो चलेगा। तो क्या मिला? चौथा ई फॉर एजुकेशन। और जब ये 4 चीजें मिल जाएं फिर आओ डी। डी फॉर क्या मिलाओ? क्या डी फॉर मिलाओ डिमांड। ये कितना मांग रहा है और हम कितना दे सकते। क्योंकि मैंने कई ऐसे घर देखे हैं कि पिता ने अपनी हैसियत से बढ़ के विवाह किए हैं और फिर बाद में लड़कियों को यही ताना मिला है कि तेरा बाप तो गरीब था, उसने दिया क्या। ये अमीर आदमी चोचले बहुत करते हैं, यही कहेंगे भैया तुम बस बिटिया दे दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, हल्दी चावल से तिलक कर देना। और मांग करते करते तुमसे जितना बनेगा तुम दोगे, पर फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे तो बाद में बिटिया को ही ताना। तो डी फॉर डिमांड मिला ये। और जब इतनी चीजें मिल जाएं, ए फॉर एज, बी फॉर ब्यूटी, सी फॉर कैरेक्टर, ई फॉर एजुकेशन, डी फॉर डिमांड, और जब ये 5 चीजें मिल जाएं फिर आता है एफ। फिर एफ फॉर फाइनल कर देना, फिर विवाह कर दीजिए, इससे कोई समस्या नहीं है। ये चीजें मिलाने के बाद ही व्यक्ति संबंध बनाए तो उचित है, नहीं तो कुंडली मिलाने वाले तो आज सर पीट करके रो रहे हैं। नहीं मिलती है, इन चीजों का मिलान करें। राम सीता जी का ये परम पावन विवाह हो रहा है। हम सिखाएं अपने बच्चों को क्या सिखाना उचित है और क्या सिखाना उचित नहीं है। प्यारी माताओं बहनों, याद रखना, घर में 3 बालक रहते हैं, बड़े प्रेम से रहेंगे, एक साथ पले बढ़ेंगे, लेकिन ये संसार का कटु सत्य है कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा तभी होगा जब कोई तीसरा आ जाए। तो वो तीसरा झगड़ा करना सीख के ना आए, वो परिवार को जोड़ना सीख कर, ऐसा अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए। हम अपने बच्चों को परिवार जोड़ना सिखाएं, ना कि तोड़ना सिखाएं। मैया सुनैना माता सीता को भेजती हैं, पर इसलिए नहीं भेजती कि तुम ब्यूटी पार्लर जाकर के श्रृंगार करो। कहाँ भेजती हैं? गिरिजा पूजन जननी पठाई। और जैसे ही पुष्पवाटिका में गिरजा की पूजा करने के लिए आई, हाथ में आरती की थाल लेकर के उसमें सब कुछ रखा, लेकिन एक और चीज रख करके पूजा करी। क्या? पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पूजा की न अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। लेकिन मैया ने वरदान नहीं दिया। क्यों? अभी अपने जैसा मांग रही है, और सीता मैया है गोरी और राम जी सांवले हैं। तो कहा ये मांग रही निज अनुरूप, यानी जैसी मैं गोरी हूँ ऐसा ही मुझे मिले, पर वो तो सांवला है, और फिर आकर के मूड बदलेगी तो फिर आशीर्वाद बदलने वाला। तो अभी नहीं दिया। माँ मैया सीता हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही। उसी समय पर एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। और फुलवाई देखने के लिए गई, उसने भगवान श्री राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, हाँफते हुए आई। और जैसे ही उसकी दशा को देखा, तासु दशा देखी सखना, पुलक गात जलनैन। तो कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु। सब मीठी वाणों में पूछ रही है, ऐसा क्या देख लिया कितनी प्रसन्न हो, ऐसा क्या देख लिया। सखी कहती है जो देखा है उसका वर्णन कैसे करूं। क्यों नहीं कर सकती? कहा जिसने देखा है वो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं उसने देखा। गिरा नयन नयन बिन बानी, कैसे बताऊं। सखियों ने कहा पहले लंबी लंबी सांस लो, शांत हो, और शांत होने के बाद फिर बताओ क्या देखा। और जैसे ही सखी ने लंबी सी सांस ली, सांस छोड़ी, और छोड़ने के बाद सखियों ने बताया, देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। सखी ने कहा जो राजकुमार आए हैं, और मुझे तो लगता है ये वही हैं। कह कौन? कह जिन निज रूप मोहनी डारी, जिन निज रूप मोहनी डारी, इन्हें स्वपस नगर नर नारी, इन्हें स्वपस नगर नर नारी। ये वही है। तो क्या करना चाहिए? कहे अवश्य देखिए, देखन
योग्य, जो देखने के योग्य हो उसे तो अवश्य देखना चाहिए। ये सोच करके मैया सीता को साथ में लेकर के गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डरा हुआ हिरण का बच्चा, जनु मृग शिशु सभीत, और डरते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए चली। और जैसे ही चली भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण पता है कौन आ रहा है? किसकी आवाज सुनी? कै कंकन किंकन अनूपुर धुनी सुनी, कहा तो लखन सन राम हृदय। राम जी ने कहा, लक्ष्मण पता है कौन आ रहा है? कह कौन? कह मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय युद्ध करने आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा तो कामदेव युद्ध करेगा तो क्या करोगे? राम जी ने कहा लड़ेंगे, और क्या करेंगे, तो लड़ो। भगवान ने अस कही फिरी और चित्त ये तेही ओरा, और जैसे ही देखा आसन हो गया। क्या? कैसी ये मुख ससी भय नयन चकोरा। भगवान श्री राम चकोर बन गए और सीता मैया का मुख चंद्रमा बन गया। मतलब कह राम हार गए और कामदेव जीत गया। और जैसे ही जीता कामदेव ने मुंह पे ताव दिया, कहो राम बड़ा की काम। लक्ष्मण जी ने पूछा, एक बात बताओ, तुमने राम को कैसे हरा दिया? कैसे हराने में सामर्थ्य रहे? कामदेव ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये मेरी कृपा नहीं है, ये तो माता सीता जानकी की कृपा है, जिसके पायल की नूपुर में के घुंघरू पर बैठ करके मैं आया और उसकी आवाज सुन के मैंने भगवान को भी हरा डाला। मानो भाव क्या है कि काम यदि भक्ति के चरण पकड़ के आएगा तो राम भी उससे हार, लेकिन काम को भक्ति के चरण पकड़ने पड़े तब। भगवान ने कहा ये तो बड़ी भारी बेइज्जती वाली बात हो गई कि हम कामदेव से हार गए। तो कहा क्या करें? लक्ष्मण जी ने कहा तुमको जीतना पड़ेगा। राम जी ने कहा बिल्कुल जीतेंगे, पर कैसे? सीता को देखा तो ऐसे देख रहे हैं जैसे चकोर पक्षी देखता है, एक टक। और जैसे ही एक टक देखा तैसे ही लक्ष्मण जी ने हुरका मारा। व्हाट आर यू डूइंग? कोई देख लेगा तो 4 लाठी चलाएगा। बिटिया को ऐसे एक टक देख रहे हो? भगवान ने जैसे ही सुना तो संकोच में पड़ गए और तुरंत ही सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सना बचन समय अनुहार। और समय देख करके लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जानते हो मैं किसे देख रहा था? लक्ष्मण ने कहा किसे देख रहे थे? इसको। हाँ, ये कौन है? राम जी कहते हैं, तात जनक तन या यह सो, तात जनक तन या यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण हो। राम जी ने कहा यही जनक जी की कन्या है। लक्ष्मण जी ने कहा तुमको कैसे पता? इसके पहले कभी देखा? अच्छा बताओ, इसके पहले राम जी कभी सीता मैया से मिले हैं? पहली मुलाकात है और फिर भी देखते ही जान गए कि यही जनक जी की बिटिया है। लक्ष्मण जी ने पूछा तुमको कैसे पता? ये बताओ। तो मानस पीयूष में इसका बड़ा अच्छा कारण आता है। भगवान कहते हैं कैसे पता का पहला कारण तो ये है कि भगवान को मैया जानकी के भवन में रुकाया गया था। कल आपको बताया ना, जानकी के महल में राम जी रुके। अब बताओ, यदि किसी का कोई पर्सनल रूम है तो पर्सनल रूम में कोई व्यक्ति अपनी फोटो तो जरूर रखेगा ना, है कि नहीं? स्वाभाविक बात है। तो जब मैया का पर्सनल भवन था तो उसमें सीता मैया की तस्वीर भी लगी होगी, जिसको देख करके राम जी जान गए कि तात जनक तनया यही है, देख के जान गए। और दूसरा कारण दिया कि राम जी कहते हैं तुमको पता है मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? क्यों? कहे महाराज क्योंकि हम रघुवंशी हैं और रघुवंशियों का मन कभी स्वप्न में भी गलत रास्ते पर पैर रखता, मन कुपंत पग धरे न काहू, तो कहा नहीं रखता तो कहा, लेकिन इसकी अलौकिक शोभा को देखकर तासु बिलो की अलौकिक शोभा, तासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत
बाण जो स्त्री ब्रह्म के हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर दे, ब्रह्म के मन में क्षोभ उत्पन्न कर दे, वो संसार की साधारण स्त्री नहीं हो सकती है। वो तो आदि सृष्टि का उत्पन्न करने वाली महामाया ही हो सकती है। इसलिए मैं जान गया कि यही मेरी अर्धांगिनी सीता है। और जैसे ही पता चला तो लक्ष्मण जी बड़े खुश हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया को तो भाभी पसंद आ गई, बशर्ते शर्त यह है कि बिटिया का भी लड़का हुआ है। तो कैसे आएगा? राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा अच्छा बताओ तुमको पसंद है? कहा हाँ पसंद है। तो कहा जब पसंद है तो एक काम करो, कहा अपना हुलिया बदलो। क्यों? कहा अगर ऐसे देख लिया तो फिर बिटिया तो रिजेक्ट कर देगी, एक तो पहले से बने बनाए करिया हो। तो क्या किया जाए? भगवान ने तुरंत लक्ष्मण जी ने पकड़ करके खींचा और एक वृक्ष के पीछे ले गए। राम जी ने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा भैया अभी देखने का समय नहीं है। राम जी ने कहा अगर देखेगी नहीं, मुझी को तो ढूंढ रही है, और देखेगी नहीं तो चली जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, बिना देखे नहीं जाएगी, परेशान ना हो। और जैसे ये कहा तो राम जी ने कहा क्या करोगे? कहा महाराज ऐसे देखेंगी तो रिजेक्ट हो जाओगे, अगर पास होना है तो थोड़ी सजना। और सजे कैसे, कैसे सजाओगे? तो लक्ष्मण जी सोचने लगे भगवान का ऐसा कौन सा अवतार है जिसमें सबसे ज्यादा स्त्रियां उस पर मोहित हुई हो? कौन सा अवतार है? कृष्ण का अवतार है, सबसे ज्यादा स्त्रियां जिसमें मोहित हुई। तो क्या किया जाए? क्या इनको कृष्ण की भांति सजाया जाए। और आज राम कृष्ण बन रहे हैं। कैसे? कृष्ण और राम में अंतर क्या है? राम जी मुकुट धारण करते हैं पर कभी पंखा नहीं लगाते, और भगवान श्री कृष्ण मोर का पंखा धारण करते हैं। पर आज लक्ष्मण जी ने श्रृंगार किया और महाराज श्री राघवेंद्र सरकार के मोर का पंखा लगाया, पुष्प चुने, और जैसे ही खिले हुए पुष्प चुनने लगे तैसे ही बगल में कलियां लगी थी जो खिली नहीं थी, और उनके ऊपर ओस की बूंदें रखी थी। मानो लक्ष्मण जी को लगा कि ये कलियां मुझसे कह रही हैं और रो रही हैं कि हे विधाता, काश आज हम भी खिल गए होते तो आज हम भी भगवान के श्रृंगार में काम आ रहे हो। ये सोच करके कलियां रो रही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा डोंट फिकर माय डियर व्हेन आई एम हियर, तुम परेशान मत हो। क्यों? कहा राम जी का श्रृंगार मैं कर रहा हूं तो मैं तुमको भी काम में लगाऊंगा। और भगवान ने केवल पुष्प नहीं बल्कि कलियों को भी चुना, चुन करके गुच्छा बनाया। और कैसा श्रृंगार किया? बाबा कहते हैं मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, कुसुम बीच बीच कुसुम कली के, कुछ बीच बीच कुसुम कली, और भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, शबन सुभग भूषण छवि छाए, शबन सुभग भूषण छवि छाए। कैसे लग रहे हैं? क्या बढ़िया मोर का पंखा लगा हुआ है, कुसुम और कली से सजा हुआ गुच्छा लगा है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, बाल में मस्तक पर तिलक लगा है और बिंदु सुहा रहे हैं। एक ने कहा ये पसीना कैसे? क्या सच में तुम इतने कोमल हो कि तुम्हारे फूल तोड़ने में पसीना आ जाता है? राम जी ने कहा भैया ये तो हमको आदमी ने बदनाम करके रखा है, मेरे फूल तोड़ने में पसीना नहीं आया है। तो कहा कैसे पसीना आया है? कहा महारानी माँ सीता ने क्या किया? कहा जैसे ही राम जी को देखा तो देखते ही लोचन मग राम ही उर, आंखों के रास्ते से हृदय में लाई, और जिस रास्ते से लाई वो दरवाजा भी बंद कर लिया, दीने पलक कपाट, आंखें भी बंद कर ली। अब आप बताओ, आपको कोई ऐसे कमरे में बंद कर दे जहां से आने जाने का रास्ता बस एक हो, और वो दरवाजा भी बंद हो जाए, बिल्कुल अंधेरा कमरा हो, कोई खिड़की ना हो, तो पसीना आएगा कि नहीं? हाँ कि ना? आएगा ना? तो कहा भगवान ने कहा मुझको भी ऐसे कमरे में बंद कर लिया गया था जहां से खिड़की भी नहीं थी, और जिस दरवाजे से गया वो दरवाजा भी बंद हो गया, तो क्या करता? इसलिए पसीना आया। और जैसे ही आंखें बंद करके मैया जानकी को देखा, एक सखी ने उड़का मार के कहा है बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन। गौरी मैया का ध्यान बाद में करना, पहले इनको देख लो। तो संकोच में मैया ने जैसे ही नेत्र खोले तो क्या हुआ? कैसन मुख दो रघु सिंह निहारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, सन्मुख दो रघु
को देख करके सीता क्या बन गई? बाबा कहते हैं शरद शशि जय चिता व चकोरी। जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर देखता है, उसी प्रकार से सीता मैया राम जी को देख, और जैसे ही दोनों की आंखें लड़ी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साधक कहता है, जैसे ही दो दो नेत्र चार हुए तो हुआ क्या? राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को। राम देखे सिया माँ सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, और सखियाँ झरोखों से झांकन लगी। थे जनकपुर गए देखने के लिए, और सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। और सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। सखियां आपस में बातें कर रही हैं, इधर राम जी और सीता मैया एक दूसरे को देख रहे हैं। सखी बोलती है, क्या ये विवाह कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? एक सखी कहती है, बोली है एक सखी राम को देख कर। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह। दूसरी बोली, परेशान मत हो। क्यों? का ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। कह कैसे? दिखने में तो छोटा है, पर सखी बोलती है क्या? बोली दूजी सखी छोट देखन में है। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनके नहीं जानती। पर चमत्कार इनके नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। गिर पड़ उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। राम देखे सिया माँ सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की खड़ी रह गई। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। और जैसे ही एक दूसरे को देखा तो क्या हुआ? बाबा कहते हैं, ऐसा लगा मनहु सकुच निमि तजे दिगंज। निमि महाराज पलकों को छोड़कर भाग गए। क्यों? निमि कौन है? कहा निमि महाराज जनक जी के पूर्वज हैं, मैया सीता के पूर्वज हैं महाराज निमि, और उनका निवास पलकों पर है। इसकी कथा आती है, अन्य अन्य पुराणों में आती है। और पलकों पर निवास करते हैं, पर जहां दो युवा नेत्र मिला रहे हो वहां बुड्ढों का काम
तो सयाना काम यही होता है कि बुढ़े चुपचाप उस जगह को छोड़कर, इसीलिए निमि महाराज भी अपना स्थान छोड़कर चले गए। अब तो दोनों के नेत्र अपलक हो गए और दोनों एकटक निहार रहे थे। और जैसे ही देखा, आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस स्थिति का वर्णन तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास भी नहीं कर सकता। इतना प्रेम, मानो ऐसा लगा नेत्रों में देख देख के ही दोनों ने स्वयंवर कर लिया। स्वयंवर 3 प्रकार का होता है प्यारे। अच्छा, नाम है स्वयंवर, है ना। स्वयंवर का मतलब कि कन्या स्वयं अपने वर का वरण करेगी, लेकिन हद की बात यह है कि सीता ने तो पहले वरण कर लिया, तो धनुष का ये तोड़ना पड़े, फिर ये तो स्वयंवर नहीं है। तो स्वयंवर 3 प्रकार का होता है। पहला स्वयंवर वो होता है जो अपनी इच्छा से किया जाए, स्वयंवर जो पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम का सीता मैया के साथ में हुआ, और जो दुष्यंत का विवाह शकुंतला के साथ में हुआ, ये स्वयंवर होता। दूसरा होता है प्रतिज्ञा स्वयंवर, कि जिसमें प्रतिज्ञा की जाती, जैसे जिसमें धनुष तोड़ने वाली, या द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ, तो ये प्रतिज्ञा स्वयंवर है कि मछली की आंख भेदो तो विवाह कर लो, ये प्रतिज्ञा स्वयंवर। और एक और स्वयंवर होता है जिसमें पूरा जीत करके, जितने भी राजा प्रतिस्पर्धा में होते हैं उनको जीत करके विवाह करना होता है, जो भीष्म पितामह ने काशीराज की 3 कन्याओं को अंबे, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। ये तीसरे प्रकार का स्वयंवर होता है। तो पहला स्वयंवर तो भगवान ने कर लिया था माँ जानकी के साथ पुष्प वाटिका में, अब प्रतिज्ञा स्वयंवर की बारी थी। और ये सोच करके, नारद जी के वचनों को सोच करके, पिता का वचन सोच करके मैया को संकोच हो गया, और संकोच में भर करके माँ से कहा विलंब हो गया है, अब ऐसा करो सखियों चलो, नहीं तो माँ की डांट पड़ेगी। और ये सोच करके जैसे ही गई, पर मन तो उनका भी नहीं मान रहा था। अब बार बार बहाने से राम जी को देखती हैं, किसी पुल को देखने के बहाने, किसी बगिया को देखने के बहाने, या किसी हिरण को देखने के बहाने बार बार मुड़ के भगवान को देख रही। और भगवान भी बार बार माँ जानकी को देख रहे हैं। देखते हुए वापस आए, इधर मैया दोबारा गई भवानी भवन बहोरी। बहोरी का मतलब दोबारा गई और हाथ जोड़ करके मांगने लगी। पहले तो ऐसा ही पूजा करी थी, पूजा की ने अधिक अनुरागा ने जन रूप से वर मांगा, ऐसे ही पूजा करी थी। लेकिन अब पक्का हो गया है कि यही चाहिए, तो लंबी चौड़ी पूजा कर रही है। माताओं बहनों की आदत होती है, अगर कोई चीज ऐसा ही हो तो फिर ठीक है, इसे पूजा लसर पसर कर देंगी, पर अगर कुछ चाहिए होगा तो खूब भली प्रकार से देवी देवता नहाएंगी, खूब अच्छे से करेंगे। तो अब मैया ने पूजा करना प्रारंभ किया। और ये ऐसी स्तुति है माँ गिरिजा की कि जो कुंवारे बालक हैं और जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें नित्य प्रति करनी चाहिए। इस स्तुति को करने से मनोकामना पूर्ण होती, मतलब मन चाहा वर या वधू प्राप्त होती है, जिसे हम चाहते हैं वो। तो इसकी नित्य प्रति करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, या तो हम शीघ्रता से गा देंगे, पर आप लोग नित्य प्रति से पढ़िएगा। बालकांड दोहा नंबर 235, इसका नित्य प्रति पाठ करिएगा, और पाठ करने से मन चाहा वर मिलता है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल भी नहीं किया हो, अभी ब्याह नहीं हुआ मेरा, मतलब मेरे माता पिता बताते हैं ऐसा कि इन्होंने भी अपने विवाह के पहले इसी का पाठ किया था, तो दोनों को बढ़िया जोड़ी मिली है। अच्छा, ऐसे ही मैं खुद मानती हूँ कि इस कलयुग में, आज के ज़माने में ऐसा पति पत्नी का जोड़ा होना बहुत मुश्किल, क्योंकि आजकल सीताओं को रावण मिलते हैं और राम को सूर्पनखा मिल जाती है। तो बढ़िया दोनों एक कैटेगरी के हों, तो इसके लिए नित्य प्रति आप इसका पाठ करिएगा। और हाथ जोड़ करके मैया प्रार्थना करती हैं, माँ गौरी का पूजन करती हैं। जिसे आता हो मेरे साथ गाएंगे, और जिसे नहीं आता तो वो मैया पार्वती का ध्यान करेंगे। कौन सी? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारिणी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब ही के, किन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कई चरण गए वैदेही, विनय प्रेम बस भैया भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर सही भरेऊ, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन
सोवर मिलय जाहि। मन राजा क्या मिले? मन जाहि राचो मिलय सोईवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनसी सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुन मोदित मन मंदिर चले। हाँ मोदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाय कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। और जैसे ही शुभ संकेत मिला मैया ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें गोरा नहीं तुम्हें सांवरा ही मन जाहि राचो मिले सोवर सहज सुंदर। जिसको देख करके आई हो वही प्राप्त होगा। तब तो मैया प्रसन्न होकर के अपने घर को गई। और इधर राम जी तुरंत पुष्प लेकर के गए और जा करके सारा हाल अपने गुरु को बता। सीखो आजकल के नौजवानों, हमारे साथ अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो हम अपने माँ बाप को नहीं बताते। मिली हो, बातचीत हुई हो या मिला हो, बातचीत हुआ हो, तो हम ये बातें माता पिता को नहीं बताते हैं। राम जी कहते हैं जो बातें आपके मन में आए और आपको लगे कि ये बता देनी चाहिए तो अवश्य बताओ, और जो बातें लगे मन में कि नहीं बताना चाहिए उनको तो जरूर है बताओ, जरूर बताओ। क्योंकि अपने माता पिता से यदि आप बातें बताओगे तो आपको उस समस्या का समाधान प्राप्त और कभी गलत रास्ते पर जाने से बच। हम आप लोग यही गलती करते हैं, अपने मित्रों को बता देंगे, दोस्त यार को बता देंगे, पर माँ बाप से नहीं बताते। और माँ बाप को भी चाहिए। देखो राम जी ने सरल सुभाय छुअत छल नाही, जो हुआ सब बता दिया। पर गुरु जी ने क्या किया? मारा, डांटा नहीं। हाथ में सुमन पाई प्रभु पूजा की नहीं, और पूजा करी तो क्या किया? आकर के आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होई। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए, तो माता पिता भी सीख ले। अगर बच्चे आप ही चाहते हो कि आपके बच्चे आपसे कुछ ना छुपाए, तो आप भी माँ बाप बनना बंद कर दीजिए। एक आयु के बाद अगर आपके बच्चे युवा हो जाएं, बड़े हो जाएं, आप क्योंकि आप उस स्थिति के, उस अवस्था के अनुभवी हैं और आपको पता है कि कब मन भ्रमित होता, आप भली भांति जानते हैं। तो यदि जिस उम्र में आपका मन भ्रमित हुआ था उसमें आपके बच्चों का भ्रमित हो, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तब आप माँ बाप बन के मत रहिए। तब क्या बने? कहे माता पिता को चाहिए कि उस उम्र के बाद अपने बच्चों का मित्र बनना शुरू कर दे, दोस्त बनना शुरू करें। क्योंकि यदि माँ बाप के अंदर ही बच्चे को अपना मित्र दिख गया तो फिर वो कहीं तीसरी जगह मित्र ढूंढने नहीं जाएगा, और फिर जो भी होगा वो आपको ही बताएगा। तो आप उसे समझाएं, यदि सही हो तो साथ भी दें, और अगर गलत है तब समझाइए। अन्यथा की दृष्टि में अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ बाप के लिए और कुछ बड़ा होता नहीं। थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधुनिकता में जी रहे, नहीं, ये मानस की बात है। ये तो त्रेता युग का कथन है। ये तो सबसे पुरानी बात है कि अगर बच्चों का कहा या बच्चों की बातें सत्य हो, समर्थन करने लायक हो, तो अवश्य उनका समर्थन कीजिए। अगर गलत हो तो उनका विरोध करें। भगवान ने देखा, देख करके आशीर्वाद दिया। तब तो राम जी बड़े खुश हो गए और खुश होकर के विराम करने चले गए। रात भर सोचते रहे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। तुलना करी, चंद्रमा से तुलना करी, तो चंद्रमा से भी कहते हैं चंद्रमा अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही तेरे अंदर भी इतने सारे अवगुण हैं। कौन सा अवगुण है? कह पहला खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ है, दूसरा जहर तेरा भाई है, और तीसरा तेरे अंदर दाग है, लेकिन मेरी जानकी के अंदर कोई दाग नहीं है। तुझसे तुलना नहीं कर सकता। कहीं पटतरी विदेह कुमारी, किससे तुलना करूं? ये सोचते सोचते रात्र बीती। प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करके जैसे ही गुरु जी के पास पहुंचे, पैर छुए, तो उसी समय पर शब्द बदल गया। प्यारे, अभी तक धनुष यज्ञ था, लेकिन अब धनुष यज्ञ नहीं है। अब क्या है? कैसी स्वयंवर देखिए जाई, ईश का धो दे ये बड़ाई। सी स्वयंवर देखिए
कर लिया है, तब मैं सीए स्वयंवर भी कह दूंगा तो अभी ये वापस जाने वाले। पहले अगर सीता स्वयंवर बोलता तो राम जी कहते भैया हमारे पिताजी ने हमको यज्ञ की रखवाली के लिए भेजा है, कहाँ तुम स्वयंवर के चक्कर में हमको फंसा रहे हो। और ये सोच करके राम जी वापस हो जाते, लेकिन अब मिल गए हैं, देख लिया है, तो अब सीए स्वयंवर भी कह दूंगा तो कुछ जाने वाला नहीं। और जैसे ही देखा लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके गए, पता चला कि स्वयंवर की भूमि पे राम लक्ष्मण आ रहे हैं। तब तो पूरे जनकपुर की भीड़, देखा जनक भीड़ भाई भारी, इतनी भारी भीड़ हो गई, सारे सेवक बुलाए, संघ सचिव सुच भूरी भट्ट, और सबको बुला करके कहा भैया सबको यथा स्थान बैठा लो, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी, और सबको बैठा ला। अब महाराज जनक जी के सामने समस्या थी कि राम लक्ष्मण को कहाँ बैठा ले। क्यों? अगर राम लक्ष्मण आए और उनको किसी विशेष आसन पर बैठाला तो राजा कहेंगे कहे हुई कोनो वीआईपी है का, जैसे हम तैसे हुई, तो जहां हम बैठे वहां उनको भी बैठा लो। और अगर मैंने जहां राजा बैठे वहां बैठा ला तब, तो जैसे आपको बताया था ना, ऐसे महाराज जनक का सिंहासन लगा है और ऐसे यहाँ पर माँ जानकी है, राजा ऐसे बैठे, 10,000 राजा एक सिंहासन पर सीधी सीध में बैठे, और जनकपुर वासी ऐसे बैठे हैं और ऐसे बैठे। अब राम लक्ष्मण को यदि यहाँ बिठाला जाता तो यहाँ वालों को उनका चेहरा दिखाई, और अगर यहाँ बैठाला जाता तो यहाँ वाले नहीं देख पाते, पर भीड़ तो इन्हीं को देखने के लिए हुई है, तो कहाँ बैठाला जाए। जनक जी ने कहा एक काम करना पड़ेगा, क्या? कहे विशेष आसन लगाएंगे तो युद्ध हो जाएगा। पर क्या किया? कहे बढ़ई बुलाया और विश्वामित्र जी का आसन लंबा करवा दिया। विश्वामित्र जी का आसन लंबा करवाया, कहाँ बैठाला? कहे सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, तो मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महीपाल। महाराज विश्वामित्र बीच में बैठे, राम जी और लक्ष्मण जी अगल बगल बैठे, तो अब कोई कहने वाला भी नहीं और कोई सुनने वाला भी। भगवान आकर बैठे तो जिसकी जैसी भावना रही उसने वैसा ही भगवान को देखा, और जैसे ही देखा लोग हाथ जोड़ करके अपने अपने सुकृत मनाने लगे। सारे जनक प्रवासी अपने अपने पुण्यों को दांव पर लगा दिया। प्यारे, ये होता है प्रेम। आजकल कोई कह दे कि अपने पुण्य दांव पे लगा दो और अपने पति को बचा लो, तो कहेंगे है पुण्य करें हम भोगे, वाह जो उन करे अपना पाव है, पुण्य करे चाहे पाप। लेकिन वारे जनकपुरवासी अपने पुण्यों को दांव पर लगा दिया और हाथ जोड़ करके कहते हैं अपने अपने पितरों से, हे प्रभु हमने संसार में जितने पुण्य किए हो तो बस एक ही काम करना, उस पुण्य का एक ही फल देना। क्या? कैसी राम कर ये विवाह, सीता का राम जी के साथ में विवाह हो जाए। और ये सोच करके सारे नगरवासी बड़े प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं। यहाँ सारा नगर बैठा, 10,000 राजा बैठे, जनक जी आकर के सामने खड़े हुए, सबका सम्मान किया और हाथ जोड़ करके बंदी जनों को बुलाया। तब बंदी जन जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत तब आए, बिरदावली कहत तब आए। कहन पजाय कहू पन मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा। कहन पजाय कहू पन मोरा, कहन पजाय कहू पन मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा। अब क्या किया? बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। मन विदेह कर कहियमा, भुजा उठाई विशाल। दोनों भुजा उठा करके हम आपके सामने राजा जनक की प्रतिज्ञा कहने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, बंदी जन प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं। बंदी जनों ने कहा सुनो सुनो सुनो, इस सभा में उपस्थित सभी राजा सुनो, मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या प्रश्न? क्या? कहीं यदि चंद्रमा के पास में राहु आता है तो क्या होता है? जनक जी ने कहा ये क्या बोल रहे हो? बंदी जन ने कहा महाराज हम अपने तरीके से बिरदावली गाएंगे, अब हमको गाने दो। जनक जी ने कहा ठीक है। राजा बिरदावली गाने वाले भाट कहते हैं महाराज यदि चंद्रमा के पास में राहु जाता है तो क्या होता है?
दसियों हजार बोले चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो कहा जब चंद्र ग्रहण लगता है तो क्या होता है? कहा चंद्रमा की ऐसी तैसी हो जाती है, सारी शक्ति छीन हो जाती है। बंदी जनों ने कहा बिल्कुल ठीक समझे। तो कहा मतलब? कहा यदि विचार करो कि जब चंद्रमा के पास में राहु जाता है तब चंद्रमा की सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, और यदि कहीं चंद्रमा ही राहु के पास चला गया तब क्या होगा? यदि चंद्रमा ही राहु के पास चला गया तब क्या होगा? सारे राजा कहते हैं तब तो चंद्रमा का जीवन ही नहीं बचेगा, बिल्कुल मरना सन्न हो जाएगा। बंदी जनों ने कहा बस हम यही समझा रहे हैं। क्या? कहा दसियों हजार राजा तुम धनुष के पास मत जाना। और जैसे ही ये सुना जनक जी ने कहा क्यों ना जाना? अरे कोई पास में नहीं जाएगा तो धनुष कैसे टूटेगा? ये क्या बोल रहे हो? ये प्रतिज्ञा की थी क्या मैंने? भाटों ने कहा महाराज पूरी बात तो सुनो। पूरी बात क्या? राजाओं ने कहा कहे ना जाना। क्यों ना जाए? तो भाट कहते हैं महाराज इसलिए ना जाना क्योंकि आपका बाहुबल है चंद्रमा और शंकर जी का धनुष है राहु। नप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। नप भुज बल विदु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। आपका बाहुबल है चंद्रमा और शंकर जी का धनुष है राहु। यदि गए तो फिर समझो परमानेंट गए। राजाओं ने कहा नहीं जाएंगे तो टूटेगा कैसे? का इतना कठोर है, इतना कठोर है, तोड़ नहीं पाओगे। राजाओं ने कहा कैसे ना तोड़ पाएंगे? कैसे नहीं तोड़ पाएंगे? जनक जी के भाट कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, इस सभा में रावण आया था कि नहीं? कहा आया था। कहे बाणासुर आया था कि नहीं? कहा आया था। तो कहे उनने छुआ? कहे छूने की कौन कहे। रावण रावण बाण महाभट भारे, और देखी धनु ही गए सिधारे। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही। छूने की कौन कहे, तोड़ने की कौन कहे। देखते ही रावण और बाणासुर जैसे राक्षस चले गए। तो जरा सोचो जब रावण नहीं तोड़ पाया तो तुम तोड़ लोगे? दसियों हजार ने कहा भैया जब रावण नहीं तोड़ पाया तो हम कैसे तोड़ेंगे? अब क्या किया जाए? जनक जी ने कहा ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मेरी प्रतिज्ञा सुनाओ। और जैसे ही सुना तो भाटों का मुंह लटक गया। अब भाटों ने कहा ठीक है आपकी प्रतिज्ञा सुनाते हैं। भाट कहते हैं यही ऐसा सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई, और जो भी इसको तोड़ेगा तो क्या होगा? कहे त्रिभुवन जय समेत देही, बिनहि विचार बरय हट देही। त्रिभुवन जय समेत देही, त्रिभुवन जय समेत देही। बिनहि विचार बरय हट देही, बिनहि विचार बरय हट देही। मतलब कन्या का मन नहीं है वो तो जबरदस्ती ब्याह करेगी। बिनहि विचार बरय हठी, हठी माने जबरदस्ती ब्याह करेगी। जाकर के तोड़ लो। और जैसे ही सुना तो कुटिल भूप मन मह अभिलाख है, और जैसे ही अभिलाषा बढ़ी तैसे ही काम क्या किया? बाबा कहते हैं परिकर बांधी, उठाया साफा उठा के कमर में लपेटा और कस के बांधा। उठे अकुलाई, अकुला के उठे, और जब उठ करके थोड़ी चल दिए याद आ गया अल्ले अपने भगवान को हाथ नवाना तो भूल गए। तो बाद में क्या करते हैं? तो चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने इष्ट देव को हाथ जोड़ के नवाते हैं। अब मानो अगर दसियों हजार राजाओं के इष्ट देव गणपति बप्पा हुए तो एक राजा उठा, फेंटा बांधा, और जैसे ही बांध के आगे चला हाथ जोड़ करके गणेश जी से कहता है हे गणेश जी महाराज हम तुमको 2 मन लड्डू चढ़ाएंगे, ये धनुष हमसे टूट जाए। गणेश जी ने जैसे ही सुना तो गणेश जी कहते बिल्कुल धनुष तुम ही से टूटेगा, 2 मन लड्डू मिल रहे हैं, बिल्कुल टूटेगा। और जैसे ही राजा आगे बढ़े तैसे ही 9,999 के हाथ जुड़े, और 9,999 हाथ जोड़ के कहते हैं हे गणेश जी महाराज हम तुमको 2 मन लड्डू चढ़ाएंगे। गणेश जी ने पूछा कहे चढ़ाओगे? कहा यह धनुष ऐसे न टूटे।
आप बताओ गणेश जी एक की सुना है कि 9,999 की सुना है? भाई आजकल बहुमत का जमाना है, जहां ज्यादा वोट होगा वहीं आदमी जाएगा। तो गणेश जी क्या करें? कहे फिर उससे धनुष नहीं टूटे तो अच्छा गजब की बात देखिएगा, अगर वो जाए और जाने के बाद धनुष ना टूटे तो वो भी वापस आकर के 9,999 में मिल जाए। अगर दूसरा उठ के जाए तो वो क्या कहे? वो कहे हे गणेश जी महाराज चिंता मत करो, तुम्हारे लड्डुओं पे कोई कटौती नहीं करूंगा, मुझसे धनुष नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, पर इससे भी नहीं टूटना चाहिए। क्यों? अगर इससे टूट गया तो मेरी बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी, वो भी 9,999 में मिल जाए। मनोभाव क्या? किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा महाराज ये राजा बैठे? कहे नहीं राजा नहीं है। तो कहे कौन है? बाबा कहते हैं जनु दम्भिन कर जुरा समाज। ऐसा लग रहा है जैसे दम्भी आकर बैठे। और दम्भी किसे कहते हैं? हु इज दम्भी? बोलो, अरे कुछ तो बोलो, अपना मुंह खोलो। दम्भी की परिभाषा क्या होती है प्यारे? दम्भी उसे कहते हैं जो चाहता तो है कि अच्छा काम हो, अच्छा काम हो, चाहता तो है कि अच्छा काम हो, लेकिन मैं करूं तब हो, कोई और करे तो। राजा यही तो चाहते हैं, 10,000 राजा चाहते हैं धनुष टूट जाए। बताओ एक भी चाहता है कि ना टूटे? 10,000 चाहते हैं धनुष टूट जाए, लेकिन मैं तोड़ूं तब टूटे, कोई दूसरा तोड़े तो। अरे ये संसार में सब दम्भी बने हैं। क्यों? कहे वकील चाहते हैं कि मुकदमा जीते, लेकिन मैं लड़ूं तब जीते, कोई और वकील लड़े तो। डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज ठीक हो, लेकिन मैं दवाई करूं, मैं इलाज करूं तब ठीक हो, कोई और डॉक्टर करे तो। पंडित जी चाहते हैं कि कथा हो, भागवत हो, यज्ञ हो, लेकिन हम कथावाचक बन के आए तब हो, कोई और आवे तो ये कौन है? ये सब दम्भी है। सारे राजा चाहते धनुष टूटे, और जैसे ही उठे एक राजा उठा। अच्छा उठने की स्टाइल देखिएगा कितना गजब का उठता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी गजब की चौपाई लिखी है। बाबा कहते हैं एक राजा उठा, कहे कैसे? कहे तमक, बिल्कुल तमक के उठा। और जैसे ही तमक के उठा तो राजा ने धनुष को ताकी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा क्या? कहे तमक ताकी तकी शिव धनु धरही, उठाए न कोटि भांति बल करही। तमक ताकी तकी शिव धनु धरही, तमक ताकी तकी शिव धनु धरही, उठाए न कोटि भांति बल करही, उठाए न कोटि। भांति बल कर। राजा उठा तमक, राजा ने धनुष को ताकी, लेकिन एक और शब्द आया तकी। तो कहा महाराज ये तकी किस लिए है? इस तकी का क्या मतलब है? तो भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर धनुष के पास कोई बैठा हुआ है, जो धनुष को पकड़े बैठा है, इसलिए धनुष नहीं उठ पा रहा है। कहे कौन बैठा है? कहे जैसे ही मैया पार्वती ने सीता मैया को वरदान दिया तो गौरा मैया सीधे गई शंकर जी के पास, और शंकर जी से बोली सुनो महाराज ये धनुष किसका? शंकर जी ने कहा हमारा। तो शंकर जी से कहती हैं कि धनुष कोनों से ना टूटा है, और अगर किसी और राजा से टूट गया तो तुम्हारा महीना भर का राशन पानी बंद। और घर वाली के सामने तो भगवान की भी नहीं चली है, तो तुम अपनी चलाने की तो कोशिश भी मत करना। शंकर जी ने कहा क्यों भैया, मेरा राशन पानी क्यों बंद? मैंने क्या किया? और तुमको पता नहीं है कि वहां पर मेरा चेला भी बैठा है रावण। अब वो कहीं आ गया, उसने देख लिया कि अच्छा गुरुजी चालाकी कर रहे हो, मारा मुक्का तो भैया हम बहुत डरते हैं अपने चेला से। भैया पार्वती ने कहा हम नहीं जानते, ये धनुष उसी से टूटना चाहिए जिसको सीता चाहती है। मैया ने कहा नाम बताओ। भगवान शंकर कहते हैं नाम बताओ। मैया पार्वती ने कहा नाम नहीं पता। तो कहा फिर कैसे पता चलेगा किसको चाहती है, किससे तुड़वाना है, किससे नहीं तुड़वाना है? मैया पार्वती ने कहा तुम चुपचाप जाके बैठ जाना, और जैसा ही राजा आए तो तुम पूछना सीता से, कहा यही है तो वो बता देगी है कि नहीं, अगर होए तो तुड़वा देना, नहीं होए तो पकड़ के बैठ जाना। भगवान ने कहा हम ऐसा क्यों करें? शंकर जी से मैया पार्वती ने कहा शर्म नहीं लगती है तुमको? क्यों? कहे कम से कम व्यवहार तो पूरा अदा कर दो। कहे मतलब? कहे तुम्हारा हमारा ब्याह राम जी ने करवाया था,
राम जी आए थे ना, राम जी ने अति पुनीत गिरजा के करनी बिस्तर सहित कृपानिधि भरनी, और भगवान ने यहाँ करके तुमसे मांगा था, अब विनती मम सुनो शिव जो मुंह पर निजने, जाए ब्याह शैल जही मुई मांगे। राम जी ना मांगते तो तुम हमसे ब्याह करते? शंकर जी ने कहा नहीं करते। तो कहा जब फिर राम जी ने हमारा तुम्हारा ब्याह कराया तो हमारी ड्यूटी बनती है ना कि हम भी उनका कराएं। शंकर जी ने कहा बात तो सही है। तो कहा फिर, तो कहा जो जाओ जाकर के चुपचाप धनुष के पास बैठ जाओ। अब भगवान शंकर धनुष पकड़े बैठे, और जैसे ही राजा उठा तमक, राजा ने धनुष को ताकी तो शंकर जी ने राजा को ताकी, और जैसे ही शंकर जी ने राजा को तकी तो सीता से पूछा का यही है? तो सीता मैया कहती ये नहीं है तो शिव धनु धरही। भगवान शंकर पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब पकड़ के बैठ गए तो उठा ये न कोटि भांति बल कर। तब खूब बल लगा ले उठने वाला, एक एक करके सारे राजा आए, नहीं उठा तो बाबा कहते भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन डरय ना तारा। भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन डरय न तारा, लगे उठावन। 10,000 एक साथ उठा रहे। एक ने कहा पागल हो गए हो क्या? कहे क्यों? कहे 10,000 मान लो अगर 10,000 इकट्ठा मिलके उठा भी देते हो तो बिटिया तो एक के साथ में शादी करेगी कि 10,000 के साथ कर लेगी? राजाओं ने कहा हमने पहले से मामला सब निपटा के रखा है। कहे कैसा? कहे 10,000 मिलके उठाएंगे, और अगर उठ गया तो आपस में लड़ेंगे, और जो आखिरी में जिंदा बचेगा वही ब्याह। क्या गजब की मानस है हो। मतलब ये राजा इकट्ठा भी इसलिए हुए हैं कि आखिरी में तो लड़ना ही है, लड़ना ही है। पर मानस कहती है कि आप इकट्ठा मत हो, आप एक साथ होने में और इकट्ठा होने में फर्क होता है प्यार। सारे राजा इकट्ठा हो गए, पर जब फिर भी नहीं उठा तो श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाय समाज। अपने अपने समाज में जाकर के बैठ गए, और जैसे ही बैठे अब जनक जी को भारी प्रलाप हुआ, और जनक जी ने जैसे ही सभा का ऐसा आतंक देखा क्रोध में भर गए, अकुला उठे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नपना बिलो की जनक अकुला बोले बचन रोष जन साने। और क्रोध में भरकर अकुलाहट के साथ धरती पर हाथ पटक दिया, और हाथ पटक के जनक जी कहते हैं बस अब सारे राजा मौन होकर के बैठ जाओ, अब कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? मुझे तो लगा था कि इस पृथ्वी में बहुत सारे वीर हैं। ये अभी पटाखे वाले भैया रुक जाओ, जब धनुष टूटे तब कोरोना भी विलाप का समय है, व्यवस्था न गड़बड़ाओ। जब कहा जाए तब पटाखे छुटाना को सब जान गए कि आप छुटाते हो। बैठ जाओ यहाँ। बोले शंकर भगवान की। तो जैसे ही जनक जी ने देखा, जनक जी कहते हैं बस अब कोई अपनी वीरता का बखान मत करे मेरे सामने, क्योंकि मैंने आज सबकी वीरता को अपनी आंखों से देखा है। कैसी वीरता? तुम्हें लगता है कि इस सभा पर केवल आकर के राजा विद्यमान है, केवल मनुष्य विद्यमान है? नहीं प्यारे, कौन कौन आया है? कहे मुझसे पूछो कौन कौन आया है मेरी सभा में, कौन कौन आया है? राजा जनक कहते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना। और केवल राजा नहीं हो, देव तनुज धरी मनुज शरीरा, देव तनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीरा हे रणधीरा, विपुल वीरा हे रणधीरा।
मनुष्य ही नहीं, इस सभा में देवता भी विराजमान है, राक्षस भी विराजमान है, और इतने बड़े बड़े राक्षस कि जिनके सामने देवता कभी नहीं टिके, और इतने अद्भुत शौर्य धारण करने वाले देवता जिनके सामने कभी राक्षस नहीं टिके, ऐसे स्वयं को वीर कहने वाले आज इस सभा में आकर के ऐसे बैठे हैं कि जैसे मानो किसी ने इनका बल छीन लिया। और मैं तुमसे पूछता हूँ कि आखिर मेरे प्राण में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, आखिर मेरे लाभ में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि तुम में से एक भी धनुष को नहीं तोड़ पाया। जनक जी कहते हैं कुंवरी मनोहर विजय बड़ा कीरति अति कमानी, तीनों लोकों में नाम होता जो इस धनुष को तोड़ देता। इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर और इतनी रूपवान, इतनी गुणवान कन्या मेरी उसको वर्ण करती अगर जिसने धनुष तोड़ दिया होता। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इस धनुष को रचने वाले ने, मेरी कन्या को रचने वाले ने इस संसार में इस धनुष को तोड़ने वाला पैदा ही नहीं किया है, हुआ ही नहीं। अब मैं क्या करूं? क्यों? अगर प्रण छोड़ता हूं तो संसार में मेरा सम्मान गिर जाएगा, और अगर प्रण रखता हूं तो मेरी कन्या कुमारी रह रही कौन विवाह करेगा? और एक पिता के लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं होती प्यारे। एक युवा कन्या, जवान कन्या उसके घर में यदि अविवाहित बैठी है तो फिर पिता के मन में दिन रात बस यही सोच चलता है कि ऐसा कौन सा घर वर ढूंढूं कि जिससे इसके योग्य वर ढूंढकर इसका विवाह। प्रातः काल उठते ही माँ आशा भरी किरण से अपने पति की ओर देखती है और कहती है भोजन पानी करो और जाकर के कोई योग्य घर ढूंढो। सुबह से लेके शाम तक पिता घूमता है, और शाम को जैसे ही घर आता है कोई नहीं मिलता तो उसके निगाह, उसका चेहरा अपनी पत्नी को पहले से ही उत्तर दे देता। और माँ निराश होकर के सर झुका के सोच लेती है कि आज भी कोई मिला। कितना बड़ा कष्ट होता है उस पिता को। उस पिता से पूछिए जो दिन रात अपनी बच्ची के विवाह के स्वप्न देखता है कि मैं अपनी कन्या का विवाह ऐसे करूंगा, मैं अपनी कन्या का विवाह ऐसे करूंगा, और जब उस कन्या के योग्य वर नहीं मिलता तो उस पिता को पर क्या बीतती। और इस विदाई का दुख जो है, एक कन्या की विवाह का दुख जो है, ये तो वही जान सकता है ना जिसकी स्वयं की कन्या होगी। जिस पैर बीमारी फटी नहीं वह पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी जाई ही नहीं वह पीर विदाई क्या जाने। जिसने कभी अपनी गोद में लेकर के बेटी को खिलाया नहीं है, जिसने अपने उन्हीं हाथों से पकड़ के बेटी को विदा नहीं किया है, वो क्या जाने कि एक बेटी जब विदा होती है तो उसका दुख क्या होता है। और इस संसार में एक बिटिया से ज्यादा अपने पिता से कोई और प्रेम नहीं कर सकता प्यारे। बेटा माँ से प्रेम करता है, माँ बेटे से प्रेम करती है, लेकिन बेटी बाप से प्रेम करती है, और पिता अपनी बिटिया से प्रेम करता है। पिता अगर किसी बात से क्रोधित हो जाए तो बेटा तुरंत जाकर के अपनी माँ के पीछे छुपता है कि माँ मुझे बचाएगी, और बिटिया से अगर माँ क्रोधित हो जाए, माँ मारने दौड़े, तो बिटिया हमेशा पिता के पीछे जाती है कि पिताजी मुझको बचाए। जाकर के अपने पिता के पास जाती है, पिता से कहती है पिताजी देखो माँ मुझे मार रही है, और पिता कहता है कि कुछ भी हो जाए पर मेरी बेटी के ऊपर हाथ मत उठा देना। माँ बार बार ताने मारती है, ऐसे ही बिगाड़ो अपनी बिटिया को, जब पराए घर जाएगी सास चार बातें सुनाएगी तब मालूम पड़ेगा। तो पिता यही कहता है कि देखना ऐसा ससुराल ढूंढ के लाऊंगा अपनी बिटिया के लिए कि जहां उसे मायके से भी ज्यादा प्रेम। ये सोच करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार घर ढूंढता है, और घर ढूंढ के जब विदा करता है तो अपनी बिटिया के सामने कभी रोता नहीं है। क्यों? जानता है कि अगर मैंने अपनी बिटिया के सामने रो दिया तो फिर मेरी बिटिया मुझे छोड़कर जा नहीं पाएगी। दिल पर, हृदय पर पत्थर रख कर के सामने से बिटिया से कहता है बेटा जा, और जिस प्रकार से मायके में मेरा नाम रोशन किया है ऐसे ससुराल में भी मेरा नाम
बढ़ाना। कोई तुझे कुछ कहने ना पाए, कोई मेरे नाम पर कलंक ना लगाने पाए, इस बात का ध्यान रखना। और मेरा सीना हमेशा, मेरा चेहरा, मेरा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखना। और ये सोच करके पिता विदा करता है। बिटिया देख करके कि चलो मेरा बापू खुश है, ये सोच करके विदा होकर चली जाती है। और जैसे ही बेटी जाती है, तैसे ही पिता एकांत कमरे में आता है और फपक फपक कर रोता है कि आज मैंने अपने हृदय का टुकड़ा किसी और को दान कर दिया, किसी और को दे दिया, जिससे इतना प्रेम करता था कि जिसके बिना कभी रहने की कल्पना तक नहीं की थी। अपने आप को बड़ा कठोर हृदय का कहता था, पर आज जब अपनी बिटिया को विदा करने की बारी आई तो मेरा भी हृदय पिघल गया। इतना प्रेम करता है एक पिता अपनी बेटी से। और बेटी कितना प्रेम करती है, माँ के गले लगती है तो इसलिए नहीं रोती कि वो ससुराल जा रही है। माँ के गले लग करके बस माँ से यही कहती है, माँ मेरे पिता का ख्याल रखना। क्यों? अब मैं जा रही हूँ, अब तुम्हारे अलावा मेरे पिता का कोई और नहीं है। उनको आवश्यकता पड़ेगी तो तुम ही जरूरतों की पूर्ति करोगी। अब रात को उठाने के लिए मैं नहीं रहूंगी, भाभी तो अपने कमरे पर लेटी रहेगी। एक समय के बाद पिता उनसे नहीं कह सकता, पर माँ तुम ही उनके पास में रहोगी, अब तुम ही उनका ख्याल रखना, मेरे बापू का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे भरोसे अपने पिता को छोड़कर जा। पिता ये सोच करके अपनी बिटिया को विदा कर देता है कि इसको ससुराल में जाकर अपने मायके से अधिक प्रेम मिलेगा। लेकिन जैसे ही बिटिया ससुराल में जाती है तो उसको पहला ताना मिलता है कि तेरे बाप ने दिया क्या? अरे उस पिता से पूछो कि उसने क्या दिया है। अपने हृदय का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा जिसने आपको दे दिया हो, अब इससे बढ़कर आप क्या ही चाहते हो और क्या ले सकते हो? इतना प्रेम करता है एक पिता। आज वही महाराज जनक की हालत है। जनक जी ने कहा कोई तोड़ सके इसकी बात कौन कहता है। तिल भरा भूमि ना सके छड़ा, एक तिल भूमि भी इसको छुड़ा नहीं सके। कैसे मान लूं कि तुम वीर हो? ये सोच करके एक लंबी सी सांस लेकर जनक जी महाराज वहीं पर मौन हो करके बैठ गए और सबके सामने हाथ जोड़ लिया। अब एक काम करिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्या? तजहु आसन निज निज ग्रह जा, तजहु आसन निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि पे देहि विवाहु, लिखा न विधि पे देहि विवाह। जनक जी के उस प्रलाप को देख करके तो उनकी बिटिया की भी आंख से आंसू आने लगे। और जैसे ही माँ जानकी रोई, जनक जी ने देखा, आंख से आंसू पोंछा। किसी ने कहा ये ब्रह्मज्ञानी है जो रोष में क्रोध में भरकर बातें कर रहे हैं, और जिसको क्रोध आ जाए तो वो ब्रह्मज्ञानी कैसा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भैया शब्दों पर ध्यान देना। शब्द क्या कहता है? कहे जनक जी क्रोध में है नहीं, लेकिन वचन वैसे बोले बचन रोष जनु साने। और आपको मैंने बताया था कि जहां पर जनु जानहु मनु मानहु, जानो मानो शब्द आता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब कि वो चीज वास्तविकता में वैसी होती नहीं पर हमको दिखाई देती। मतलब जनक जी क्रोध में है नहीं पर प्रतीत हो रहा है कि क्रोध में ही है। तो किसी ने कहा नाटक क्यों कर रहे हैं? कहा इसलिए कर रहे हैं कि जब तक आग न लगाई जाए तब तक आदमी भागता नहीं है, इसलिए क्रोध भरे वचन बोल रहे हैं। और बोल कैसे रहे, स्टाइल देखिएगा। ऐसे सामने जनक जी बैठे, यहाँ पर राम लक्ष्मण बैठे और राम लक्ष्मण बगल में बैठे। राम जनक जी ने कहा बस क्या करो? कहा मैं जान गया। क्या जाने? कहा यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन ठाना। सुन करके मेरा प्रणय है, तब क्या करो? कहा मैं जान गया। क्या? अब जान को माँ खे भट मानी, अब जन को माँ खे भट मानी। बोल कैसे रहे?
10 हजार राजा सामने बैठे, राम लक्ष्मण जी इधर बैठे हैं। अब भगवान ने कहा अब कोई अपने आप को वीर न कहे। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, भैया ये हमारी तरफ उंगली कह कर रहे हैं, ये हमको कहीं उंगली दिखा रहे हैं। राम जी ने कहा क्रोध में है ना, इसलिए क्रोध में तो व्यक्ति कहीं निगाहें कहीं निशाना लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप बैठो। जनक जी ने देखा ये अभी भी नहीं खड़े हो रहे, अब क्या किया जाए। तो ऐसे ही भगवान ने कहा क्या आप कोई अपने आप को वीर न कहे, मैं जान गया कि ये धरती वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये दूसरी बार उंगली कर रहे हैं, दूसरी बार। राम जी ने कहा क्रोध में है लक्ष्मण, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठो। और जैसे ही कहा चुपचाप बैठो, लक्ष्मण जी ने कहा भैया 2 बार हो चुका है, अगर तीसरी बार उंगली करी तो अच्छा नहीं होगा, हाँ बहुत देर हो गया। और जैसे ही ये सुना तो जनक जी ने कहा ठीक है 90% काम हो गया, 10% बचा है। अब क्या बोले, कहे अब जन को माथे बटमानी। और जैसे ही तीसरी बार उंगली करके कहा कि अब कोई अपनी वीरता का अभिमान न करे, लक्ष्मण जी ने कहा कौनो माखे चाहे न माखे पम्मा मखियों, अब मैं मखियों। और खड़े हो गए, खड़े होकर के क्या किया, बाबा कहते हैं माखे लखन कुटिल भई भऊ है, माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपट फरकत नयन रिसऊ है, रदपट फरकत नयन रिसऊ है। उसी समय पर माखे खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए बाबा कहते हैं कहीं न सकत रघुवीर डर, बचन लगे जनुबान। और जैसे ही सुना हाथ जोड़ लिए, सारी सभा के सामने भगवान के चरणों पर शीश नवाया। और नवा करके जनक जी के सामने लक्ष्मण जी बोले क्या आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कर रघुवंश न महा जहाँ कोई होई, रघुवंश न महा जहाँ कोई होई, तेहि समाज अस कहे न कोई, तेहि समाज अस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। शब्द सुनिए शब्द, लक्ष्मण जी क्या कह रहे, कही जनक जस अनुचित, न जनक जी न श्रीमान जनक, सीधे जनक अनुचित बानी। लक्ष्मण जी ने बोला जनक जी जो ये बोल रहे हैं वो अनुचित है। एक ने लक्ष्मण जी से बोला ठीक है चलो जनक जी अनुचित कर रहे हैं तो क्या तुम उचित कर रहे हो, मतलब क्या बड़ों की सभा में छोटों का बोलना उचित है क्या, बोलो। अरे अगर जनक जी बोल रहे थे तो उत्तर विश्वामित्र दे लेते, कोई बात नहीं, राम जी दे लेते फिर भी कोई बात नहीं, पर बड़ों की सभा लगी है और तुम छोटे होकर बोल रहे हो तो क्या उचित कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा क्षमा करिएगा पर मैं बिल्कुल उचित कर रहा हूं। क्या कैसे, क्या अगर यहाँ पर रघुनाथ बैठे होते तो मैं कुछ ना बोलता, अगर रघुराई बैठे होते तो भी मैं कुछ ना बोलता, अगर रघुवीर बैठे होते तो भी मैं कुछ ना बोलता। क्या कौन बैठा है, क्या विद्यमान रघुकुल मणि जानी। यहाँ रघुवंश के मणि बैठे हैं और सबको पता है अगर कोई व्यक्ति मणि पर चोट करता है तो फनी पहले फनफना उठता, और मैं शेष नाग का अवतार हूँ, और यदि इस जनक ने मेरी मणि पर चोट की तो फिर ये फड़ी शांत होकर बैठने वाला मैं बिल्कुल उचित कर रहा हूँ। जैसे ही ये सुना तो लोगों ने कहा ए भैया इसकी वाणी तो ये ऐसे बोल रहा है, फिर क्या करोगे। लक्ष्मण जी, किसी ने लक्ष्मण जी से कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कहे हाँ, तो कहा फिर ये बताओ समस्या तो धनुष है, इसका समाधान करो ना, बातें क्यों कर रहे, समस्या धनुष का समाधान करो। लक्ष्मण जी ने कहा तुम धनुष की बात करते हो, अरे कौतुक इव ब्रह्मांड उठावो, खेल खेल में पूरा ब्रह्मांड उठा लूं। अब तो 10,000 थर थर कांपने लगे। 10,000 ने कहा हे भगवान धनुष तो टूटा नहीं, बताओ ये ब्रह्मांड उठाने की बातें कर रहा है, अब हम सब कहाँ जाएंगे। तो एक राजा बड़ा समझदार था, उसने कहा चिंता क्या करते हो, क्यों कह ब्रह्मांड उठेगा तो हम भी उठ जाएंगे, अब ब्रह्मांड नीचे रखेगा तो फिर बैठ जाएंगे, क्या समस्या है। लक्ष्मण जी ने कहा, किसने कहा कि नीचे रखूंगा, तो कहा रखोगे नहीं, कहे नहीं, क्या करोगे, कहे उठाऊंगा, और उठाने के बाद कहे कांचे घट जिमीदारों फोरी, कांचे घट जिमीदारों फोरी, सकहु मेरु मूलक जिमी तोरी, सकहु मेरी मूलक
जैसा ये सुना तो 10,000 रोने लगे। कहे भगवान धनुष तो टूटा नहीं, बताओ पिच के और जा रहे हैं, ये फोड़ के मारेगा, सबको पिचका डालेगा। एक ने कहा नहीं नहीं अभी शांत कर लो, शांत कर लो। क्या? एक ने कहा ए ब्रह्मांड नहीं तोड़ना, धनुष तोड़ना, धनुष, ये धनुष की बात करो। लक्ष्मण जी ने कहा तुम धनुष की बात करते हो? कहे हाँ। तो कहे पता है धनुष का क्या करूंगा? क्या करोगे? कहे कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लई धावो, जो जन सत प्रमाण लई धावो। कमल की नल की भांति इस धनुष को उठा करके 100 योजन तक भागता चला जाऊंगा। एक ने कहा ए उठा के भागना नहीं है, तोड़ना है। तोड़ सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा तोरो छत्रक दंड जिमी। छत्रक दंड मतलब कुकुर मुत्ता, देखा ना कितनी आसानी से टूट जाता है। इसी प्रकार से धनुष को तोड़ डालूंगा। और जैसे ही कहा तोड़ डालूंगा, राम जी ने कहा भैया तुम ही तोड़ डरिया तो हम फोकट में आए हैं का, फिर तुम ही ब्याह कर लो, हमारा का काम हम जाए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया बैठो बैठो बैठो। राम जी ने कहा एक बात बताओ लक्ष्मण, क्या इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो, ये बताओ दम है, कर सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा भैया। राम जी ने कहा क्या है? कहा हमने कब कहा कि हमारे दम आए, हमने कब कहा हमारे दम है? तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा यार नाक कटवाओगे का? बिल्कुल, अगर किसी ने कह दिया करके दिखाओ तो तुम तो कह रहे हो दम ही नहीं है, करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा भैया दम नहीं है पर कर सकता, जो जो कहा है उसको साक्षात सत्य करके दिखाऊंगा। कहा जब दम नहीं है तो कैसे करोगे, जब बल नहीं है तो करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जो जो कहा है वो सब कर सकता हूँ, पर अपने बल पर नहीं। किसके बल पे? कहे तव प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु हाथ। आपके बल पर ये सब कुछ कर सकता हूँ, और अगर करके न दिखाऊं तो आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कभी हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। जैसे ये कहा राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाओ। क्यों? कहे तुम बोल रहे हो धरती हिल रही है। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यही तो समस्या है। क्या? कहे पूरी धरती हिल रही है पर दो नहीं हिल रहे, और दो में से एक हिल जाए तो काम बन जाए। कहे कौन? कहे पहला ये शंकर जी का धनुष नहीं हिल रहा है, और दूसरा तुम नहीं हिल रहे हो। अगर इन दोनों में से कोई एक हिल जाए तो काम बन जाए। राम जी ने कहा भैया तुम शांत होके बैठ जाओ, हम ही हिले जा रहे हैं, अब हम ही हिले जा रहे हैं। और जैसे ही सुना भगवान ने देखा, भगवान ने शयन दिखाई, शयन नहीं रघुपति लखन निवारे। अब बगल में जैसे ही बैठाला, समय समय की बात है, और जैसे ही समय आया तो कहे विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजऊ भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछूर आवा। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछूर। चले। और जैसे ही खड़े हुए तो राजा अकुला के उठे थे, पर राम जी के मन में ना हर्ष है ना विषाद, सहज ही चले। कैसे? कहे मनहु मात बर कुंजर गाम। जैसे एक मतवाला हाथी चलता वैसे, और जैसे ही कहा हम वाला हाथी चलता है वैसे चले। सब लोगों ने अपने अपने हाथ जोड़ लिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा और आखिरी बॉल पे छक्का चाहिए तो सब अपनी अपनी क्रॉस लगा लेते हैं कि हे भगवान बस हमारा पुण्य ले लियो, तुम छक्का मरवा दो, छक्का बोलते हो ना। ऐसे ही सारे जनकपुर वासी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और सब अपने अपने बंदी पितर सुर सकट संहारे। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी पुण्य प्रभाव हो तो क्या करो? कतो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रे राम गणेश गोसाई। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रे राम गणेश गोसाई, तो रे राम गणेश। सब
मैया से मतलब था। और जैसे ही सीता मैया को देखा, सीता मैया क्या कर रही है, कहे सभय हृदय विनवत जयते, शंकर जी का ध्यान करती हैं। शंकर जी से हट के गणेश जी से कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की नीव तू सेवा, तुम्हारी सेवा करिए तो क्या करो, कहे इस धनुष का भार हल्का कर दो। गणेश जी ने कहा, एक बार बता, तुम हमारा सम्मान कर रही हो कि अपमान? का मतलब का वजन भी घटाने को किसे बोल रही हो जो आज तक अपना वजन नहीं घटा पाया, वो धनुष का वजन घटा लेगा भला? तो कहा फिर महाराज किसकी शरण में जाएं? कहा आखिरी में भगवान मैया सीता ने शंकर जी के धनुष की ही शरण ले ली। छुटा ही लो फिर चैन से, बंद हो कथा। तो शंकर जी के धनुष की शरण ली, और जैसे ही शंकर जी के धनुष की शरण ली तैसे ही हाथ जोड़ के कहती हैं, हल्के हो जाओ हल्के। शंकर जी के धनुष ने कहा, कितना हल्का? 2 किलो, 3 किलो, 250 ग्राम, 50 ग्राम, कितना हल्का? कहा भैया हमको नहीं पता है, जो फूल को तोड़ करके जिसके पसीना आ जाए तो मुझे क्या पता कि वो कितना वजन उठा सकता है, तो क्या करें? कहा हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, वाह, सभा में तो हल्का आदमी भी भारी बन के बैठता है, और मैं भारी होकर के हमसे करियो हल्के हो जाओ। तो मैया सीता ने कहा, भैया सभा को मत देखो। किसको देखो? कहा निज जड़ता लोगन पर डारी, अहो हरू रघुपति ही, तुम राम जी को देखो और राम जी को देख करके हल्के हो जाओ। हाथ जोड़ करके बड़ी परेशान है। राम जी ने जैसे ही सीता मैया की प्रीत को देखा, मन मन मुस्कुराए, पास में गए, मन मनाया, और जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी ने उसी समय पर धरती को अपने पैर से छापा, और चाप करके 10 दिशाओं के दिक्पालों से कह दिया, सावधान, राम चाहि शंकर धनु तोड़ा। अब जाओ, अब जाके छुटाओ, अब जाओ छुटाओ जाके। और जैसे ही सोचा कि अब भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाले हैं, धरती को जैसे ही चापा, 10 हाथी सावधान हो गए, दिग्गज सावधान हो गए। तीनों लोकों में सारे देवी देवता हाथ जोड़ करके भगवान को एकटक निगार रहे थे। और जैसे ही देखा राम जी पास में आए, पास में आकर खड़े हुए, सारे नगरवासी एकटक देख रहे हैं, सब लोग धीरे धीरे करके खड़े हो गए। और उसी समय पर राम जी ने भगवान को देखा तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन लीना, अति लाघव उठाय धनु लीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन लीना, अति लाघव उठाय धनु लीना। लैत चढ़ावत कहीं चत गाढ़े, कहूँ न लखा दे कि सब ठाणे, लैत चढ़ावत कहीं चत गाढ़े, कहूँ न लखा दे कि सब ठाणे। ओ दमके न दामिनी जिमी जब लयाऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, दमके उदामिनी जिमी जब लयाऊ, पुनि नव धनु मंडल सम। उसी समय तेई छन राम माध्य धनु तोरा, बरे भुवन दुनि घोर कठोरा, तेई छन राम माध्य धनु तोरा, बरे भुवन दुनि घोर कठोरा, तेई छन राम माध्य धनु तोरा, बरे भुवन दुनि घोर कठोरा, तेई छन राम माध्य धनु तोरा, भय भुवन दुनि घोर। उसी समय भगवान ने धनुष को उठाया, खींचा, और खींचने के बाद नाटंका लगाई, और उसी को दोनों चाप खंडों में तोड़ दिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। जैसे ही तोड़ा तो तीनों देवताओं ने जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। तीनों लोग जज्बा उठे। कहे हुआ क्या? कहे तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने, तोड़ दियो रे रघुवर ने। गाइए। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई। सियाजू से नाता जोड़ लियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा। एक एक अभिमानी राजा, एक से एक
स्वाभिमानी राजा। सबके मान को मरोड़ दियो रे रघुबर ने धनुष्वा तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुष्वा तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुष्वा तोड़ दियो, तोड़ दियो, तोड़ दियो रे रघुबर ने धनुष्वा तोड़ दियो रे, 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 रघुबर ने धनुष्वा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय पर भगवान ने प्रभु दो चाप खंड महिरारे, तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। तब तो जैसे ही देखा सखियां आई, हाथ में माला लेकर के, मैया सीता को हाथ में लेकर के, साथ में लेकर के जैसे ही आगे बढ़ी तो सीता मैया बड़ा धीरे धीरे चल रही है। राम जी मना में कह रहे जल्दी आओ जल्दी आओ। सीता मैया ने कहा कहे आए, कहे कहे नहीं आओगी, कहे तुमने जितने आराम से धनुष तोड़ा है तैसे हम भी आराम से आए। और जैसे ही आगे आई धीरे धीरे करके बड़ी भगवान के पास में आई, तब माला पहनाने की बारी आई। और जैसे ही माला पहनाने की बारी आई तैसे ही भगवान, अब मैया तो इतनी सी, राम जी इतने बड़े। और जैसे ही देखा तो सखियां कहती है महाराज माला कैसे पड़ेगी। भगवान ने कहा कैसे पड़ेगी, तो सखियां कहती हैं प्रभु अरे झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। सखियों ने कहा राम जी से, राम जी झुक जाओ झुक जाओ। राम जी कहते काहे झुके। सखिया कहती हैं कि ससुराल में झुकने की परंपरा होती है, अच्छे अच्छे झुक जाते तो तुम भी झुक जाओ। राम जी ने कहा जब झुकने की परंपरा है तो झुके जा रहे हैं। और जैसे ही राम जी झुकने को उद्यत हुए तैसे ही सखियों ने कहा देखा 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 रघुवंशी झुक रहे हैं। और जैसे ही कहा रघुवंशी झुक रहे हैं, लक्ष्मण जी के कान में आवाज पड़ी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया। राम जी ने कहा क्या हुआ, कहा भैया अब ना झुक जाना। और जैसे ही कहा अब ना झुक जाना तो सीता मैया बड़ी परेशान, अब झुकेंगे नहीं तो माला कैसे पड़ेगी। बार बार सखियों से बाल विनोद किया। और जब भाभी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया कुछ करो, लक्ष्मण जी ने कहा क्या करें। अच्छा भाभी अगर प्रेम से देवर से बोल दे तो फिर कहो देवर पहाड़ उखाड़ने को तैयार है, अगर भाभी भर प्रेम से बोल दे। अब भाभी ने देवर से कहा, लक्ष्मण जी से कहा भैया कुछ करो। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करें, कहा हमने सुना है तुमने धरती को धारण किया है, कहा किया है। तो कहा ऐसा करो हमारी धरती उठा दो, अगर मेरी धरती उठ जाएगी तो मैं उठ जाऊंगी और सीता मैया जयमाला डाल दूंगी। भगवान ने कहा मैया मैं ऐसा कर देता, लेकिन समस्या ये है कि अगर मैं धरती उठाऊंगा तो भैया भी तो उड़ जाएंगे, अब भैया उड़ जाएंगे तो बात तो बराबर रही, फिर क्या करें। तो सीता मैया ने कहा कुछ तो करो। तो लक्ष्मण जी उसी समय पर राम जी के दंडवत हो गए। और जैसे ही दंडवत हुए राम जी से कहा भैया अब तो तुम ही उठाओगे तभी उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। राम जी ने कहा तुम्हें अभी लेटना था, अरे उठो 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 जल्दी उठो। लक्ष्मण ने कहा जब तक तुम नहीं उठाओगे तब तक नहीं उठूंगा। राम जी के मन में संकोच आ गया, क्यों, बड़ा भाई हूँ और छोटा भाई पैरों पे पड़ा है, बड़ा भाई अकड़ा खड़ा रहे तो इसमें अपमान होगा, लोग क्या सोचेंगे। और ये सोच करके राम जी झुके। और जैसे ही झुके तैसे ही मैया सीता ने जयमाला डाल दी। गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उसी समय पर मैया ने भगवान को पहनाया और भगवान ने माँ जानकी को पहनाया, दोनों का विवाह हुआ। भगवान कहते हैं यद्यपि टूटत ही धनु भयो विवाहु, लेकिन फिर भी तथापि जाई तुम करो अब जथा वंश व्यवहार। और दोनों का विवाह हुआ बड़े अद्भुत तरीके से। आप सभी लोगों को राम जन्म की, राम विवाह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। संघ बहुत बड़ा है और बाकी विवाह की चर्चा कल उपसंहार है, समापन भी होगा, विराम भी होगा। और अभी सब लोग बाद में नाचेंगे, अभी आरती भगवान श्री राम सीता जी की हो जाती है, बाद में धूमधाम से जिसको भी भगवान की निछावरी वगैरह करनी हो वो कर सकते हैं। और कल भंडारा, परसों भंडारा है, तो इसलिए ध्यान रखें
जिनको भी दान करना है वो दान कल पूरा आ जाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दीजिए। आपके यहाँ गांव में भंडारा हो रहा है, विशाल कार्यक्रम है और कल उपसंहार है। पूरी कथा का सार आप लोगों को मिलेगा, इसलिए आप लोग कल समय पर ही उपस्थित होंगे। जैसे आज आप लोग आ गए थे,